Assalamualaikum, this is Ali Khan and welcome back to fifth video of our tutorial। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो हमारा लास्ट ट्यूटोरियल था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग एक इजी मेथड के थ्रू बाय मीन ऑफ स्मॉल कोड ऑफ लाइंस हम लोग एक सिंपल सा स्लाइडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स और ऑपरेटर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल को मैं HTML की फाइल के साथ लिंक करवा देता हूँ। स्क्रिप्ट .js। तो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी ये होती है कि हम किस तरीके से अपने कोड का जो फ्लो है अपने मुताबिक चेंज कर सकें। क्योंकि हमारा जो कोड होता है वो क्या होता है, सीक्वेंशियल फ्लो के साथ चल रहा होता है। तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू उसकी फ्लो को अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल लिखा, मैंने एक वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे मैंने वेरिएबल लिया एज और इसको मैंने बराबर कर दिया पार्सेंट। आपको पता है पार्सेंट बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। और इसी के अंदर मैं ले लेता हूँ प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर लिख देता हूँ एंटर योर एज। अब एंटर योर एज लिखने के बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ एक h1 का टैग, h2 का टैग, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ यू क्वालिफाइड, और मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेता हूँ और नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, अपनी तरफ पेज पे आते हैं और इसको देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। इधर आया, मैंने इधर आया, मुझसे पूछा एज, और मैंने फॉर एग्जाम्पल एज डाली 19। तो मेरी ओके बात करने के बाद देखिए सबसे पहले हमारी जो स्क्रिप्ट की फाइल थी उसमें क्या था, उसमें ये था कि हम लोगों ने एक प्रॉम्प्ट इनपुट लिया था यूजर से और फिर उसके बाद 2 सेंटेंस प्रिंट करवाए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सेंटेंस, ये जो दोनों सेंटेंस हैं इनमें से ये कैसे लिखे हुए हैं कि अगर 18, अगर जो मेरी एज है अगर वो 18 से बड़ी हो तो क्वालिफाइड लिखा हुआ है और नहीं हो तो नया लिखा हुआ है। तो मैंने लिखा अब कंडीशन, अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम कर रहे हैं अब प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल। तो मैंने लिखा है एक कंडीशन स्टेटमेंट जो होता है इफ, और इफ के अंदर मैं कंडीशन बताऊंगा कि क्या हो, कैसी कंडीशन हो तो क्या हो। मैंने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर एज क्या हो 18 से बड़ी हो तो मेरे पास क्या है, ये वाला सेंटेंस है। और अगर ऐसा ना हो, अगर 18 से बड़ी ना हो तो ये वाला सेंटेंस है। अब हम लिखते हैं, अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे वापस और F5 दबाया, F5 दबाया, फॉर एग्जांपल मैंने डाला 19। अब जब मैं 19 डाल रहा हूँ तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ यू आर क्वालिफाइड और यू आर नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमने हाँ सक्सेसफुली अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर लिया। हमने कंडीशंस बताई कि अगर ऐसा हो, अगर 18 से बड़ी हो एज तो ये लिखा हुआ है, और 18 से बड़ी ना हो तो ये लिखा है। तो बेसिकली जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? इफ एल्स, एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स। तो अभी हम लोगों ने कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट देखी है, हमने देखी है इफ एल्स वाली। हमने बताया कि भाई एज, अगर एज का वेरिएबल जो है अगर उसके अंदर जो वैल्यू जो मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू ले रहा हूँ अगर वो बड़ी हो 18 से तो क्या है,
हमारे पास ये लिखा हुआ है, और अगर ऐसा ना हो तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये देखिए जो इफ एल्स होता है ना, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं कि ऐसा हो तो क्या हो और ऐसा ना हो तो क्या हो, बस दैट्स ऑल। लेकिन अगर हमारी नीड बढ़ जाती है और हम चाहते हैं कि मल्टीपल इफ एल्स इंक्लूड हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एल्स इफ, जो बेसिकली है दूसरी टाइप। मैं हम लोग एक कंडीशन बना लेंगे, जैसे मैंने लिया वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर मैं ले लेता हूँ जैसे यूज़र नेम, मैंने लिया यूज़र नेम। तो यूज़र नेम की जगह हम कर लेते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम को मैं बराबर कर लेता हूँ प्रॉम्प्ट के, और मैं लिख देता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम। उसके बाद मैं ले रहा हूँ एक और प्रॉम्प्ट, जिसमें क्या हो, लास्ट नेम पूछा हुआ, और इस वेरिएबल का नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ लास्ट नेम। और एक और मैं लाइन ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ एज एन पासवर्ड, मैंने कर दिया पासवर्ड। और इन सेंटेंसेस को मैं चेंज कर देता हूँ, ऐसे एंटर नेम, मैं कर देता हूँ एंटर योर पासवर्ड। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बराबर हो जाए और पासवर्ड भी बराबर हो, तो मुझे वो एंट्री अलाउ करे, वरना ना करे। तो इसके लिए हम लोग कौन सी कंडीशन स्टेटमेंट यूज करेंगे, इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। क्या मतलब कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन एम्बेड हुई हुई। मैंने लिखा इफ अगर फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू, ये दो इज इक्वल्स टू लगाने का मकसद क्या है, ये बेसिकली वर्क करता है एज एन, ये चेक करता है कि क्या दोनों साइडें बराबर हैं। अगर दोनों साइडें बराबर होंगी तो ये आएगा। मैंने लिखा फर्स्ट नेम अगर बराबर हो जाए जैसे अली के, इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट नेम बराबर हुआ अली के, तो ये वाला पार्ट फॉलो अप कर लो। क्या पार्ट में अब मुझे एक और कंडीशन लिखनी है कि अगर फर्स्ट नेम बराबर हो गया उसके बाद आए ये लास्ट नेम पे, फिर मैं डाल रहा हूँ एक उस इफ के अंदर ही दूसरा इफ, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ लास्ट नेम बराबर हो जाए गौहर के, गौहर के, तो क्या हो, तो अंदर आ जाए। और अंदर आके अगर ये भी ट्रू हो जाए, अगर फर्स्ट नेम भी बराबर हो जाए और लास्ट नेम भी बराबर हो जाए। अच्छा एक चीज का और करेगा कि जब भी मैं इफ डाल रहा हूँ तो इसके साथ कर्ली ब्रेसेस जरूर लगा रहा हूँ। पहला इफ डाला उसके कर्ली ब्रेसेस डाले, उसके अंदर क्योंकि मेरे पास एक और कंडीशन थी, तो मैंने क्या करा, ये दूसरा भी कर्ली ब्रेसेस और इफ लगाया। अब इसके अंदर मुझे लास्ट थिंग देखनी है कि इफ, और फिर अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो लास्ट थिंग क्या चेक करो, चेक करो पासवर्ड। पासवर्ड अगर बराबर हो जाए किसके, पासवर्ड अगर बराबर हो जाए हमारा अली 1 2 3 के, तो हमारे पास क्या मैसेज आ जाए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ जाए h2 वेलकम टू द पेज। फिर और अगर ऐसा ना हो तो बोलते हैं, मैंने यहाँ पे h2 का टैग क्लोज नहीं करा, यहाँ पे टैग क्लोज कर लेते हैं। और अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या लिखा आ जाए, इन वैलिड credentials।
और यहाँ पे अगर वो लास्ट नेम गलत कर दे तो लास्ट नेम का एल्स लगा देते हैं। जो हमारा सेकंड नेस्टेड इफ था उसका हमने एल्स लगा दिया, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इधर मैं लिख देता हूँ h2 और इसके अंदर लास्ट नेम एंटर्ड। ये एल्स हो गया हमारे इस इफ का, और एक ये वाले इफ का हम एल्स लगा देते हैं, जैसे मैंने इधर एल्स लगा दिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट और मैं लिख देता हूँ रॉन्ग। अब कंट्रोल एस करते हैं, वापस आते हैं अपनी वेबसाइट पे एफ का। पहले हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट नेम बताएं, तो फर्स्ट नेम जैसे मैंने डाला अली, लास्ट नेम में डाल लेता हूँ गौहर, और पासवर्ड में डाल लेता हूँ अली123। तो क्या बोल रहा है, वेलकम टू द पेज। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यूज़र आता है वो गलत फर्स्ट नेम डालता है, जैसे मैंने गलत फर्स्ट नेम डाल दिया हाँ सर, फिर लास्ट नेम लेकिन वो सही डालता है, फॉर एग्जाम्पल से गौहर डाला, और पासवर्ड भी वो सही डालता है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग फर्स्ट नेम एंटर्ड। तो ये बेसिकली ऐसे हमारे क्या वर्क करते हैं, ऐसे हमारे वर्क करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमने हमारा जो ये नेस्टेड इफ एल्स है कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो चुका है। हम चाह रहे हैं कि ये पहले ही इफ के अंदर देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को चेक करें, अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम गलत हो जाते हैं तो फौरन ये प्रिंट आउट कर दें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ कि मैं ये वाला एरिया प्लेस करता हूँ और ये वाली जो चीज़ है जो मेरी लास्ट नेम की, इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, और इसको मैंने मिटाया यहाँ से मिटाया, सही। इफ एल्स और हो गया ये वाला, अब देखिए मैंने क्या करा है कि मैंने पहले ही इफ के अंदर बता दिया कि फर्स्ट नेम अगर बराबर हो अली के, और जब हमें दो कंडीशन एक साथ एट अ टाइम चेक करनी होती हैं कि भाई अगर ये और ये दोनों चीजें ट्रू हों तो ही अंदर बढ़ो, वरना डायरेक्ट बता दो कि भाई ये गलत है, तो हम यूज करते हैं एंड। अब ये जो मैंने दो एंड के निशान लगाए हैं ये वर्क करेंगे एज एन, अगर ये भी मैच करती है, अगर फर्स्ट नेम मैंने अली ही डाला और लास्ट नेम अगर मैं गौहर ही डाला, तो वो अंदर आएगा और पासवर्ड चेक करेगा, वरना वो हमसे पूरा प्रॉम्प्ट लेने के बाद हमें बता देगा कि भाई रॉन्ग फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंटर। ठीक है, तो ये असल में जो मैंने ये जो न्यू ऑपरेटर यूज करा है ये एंड का, ये वर्क करेगा। ये वर्क करेगा अगर ये भी सही ही हुआ, ये वाली कंडीशन भी ट्रू हुई और साथ ही साथ ये वाली भी ट्रू हुई, तो ये अंदर आएगा, वरना ये बता देगा कि हमें भाई पहली ही इफ जो है आपका गलत था और आपने क्या करा है, रॉन्ग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर्ड करा है। तो हम आते हैं कंट्रोल एस करते हैं और वापस आते हैं F5 पर। अब मैं इधर आ रहा हूँ, मैं डाला मेरी फर्स्ट नेम, मैंने फर्स्ट नेम डाला, गलत डालता है, मैंने डाला चला डाला, लास्ट नेम में डालता हूँ अशोक, और पासवर्ड में डाल देता हूँ अली। देखते जो मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम गलत डाला तो उसका मुझे इसने एरर बता दिया है। अब मैं वापस आता हूँ, अभी क्या करता हूँ मैं, ये काम करता हूँ कि मैं डालता हूँ अली सही डालता हूँ, फर्स्ट नेम सही डालता हूँ कि फर्स्ट नेम को हमने बराबर करा हुआ है अली के, तो मतलब हमने फर्स्ट नेम तो सही डाला है लेकिन लास्ट नेम गलत डाल देता हूँ मैं। तो मैंने डाल दिया अशरफ, ठीक है, और लास्ट नेम जबकि हमारा क्या होना चाहिए, गौर होना चाहिए। मैंने ओके करा और पासवर्ड में ये कर देता हूँ मैं, पासवर्ड में आके मैं सही पासवर्ड डाल देता हूँ, जैसे अली123। ठीक है,
और मैंने ओके करा तो देखिए क्या सेंटेंस आ रहा है, रॉन्ग फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंटर। इसका मतलब है कि हमारी ये वाला जो इफ है ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। हमने ये चीज फर्स्ट नेम तो सही डाला था लेकिन लास्ट नेम हमने गलत डाला था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास ये वाला एरर जो एल्स था वो वर्क कर रहा है, क्योंकि ये ट्रू ही नहीं हुआ। जब ये चीज ट्रू ही नहीं हुई तो वो इस पूरे पार्ट को छोड़ के डायरेक्ट ये वाला सेंटेंस जो हमने एल्स में रखा है ये प्रिंट आउट कर रहा है, सिंपल। अच्छा, अब जरा एक और कंडीशन देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम ईमेल और पासवर्ड की वैलिडेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, उसका कर दिया मैंने ईमेल के बराबर, और ईमेल इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, और इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने ले लिया एंटर योर ईमेल एड्रेस, और मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ और इस वेरिएबल के अंदर मैं कर देता हूँ पास, इसको मैं बराबर कर देता हूँ प्रॉम्प्ट के, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एंटर योर पासवर्ड। अब मैं आता हूँ, मैं अपना इफ की कंडीशन बनाई, मैंने लिखा कि इफ ईमेल अगर बराबर हो जाए, एक कोई ईमेल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले ली ali123@gmail.com। ये तो हमारे पास क्या होता है, जब हम ईमेल एंटर्ड कर रहे होते हैं तो हमारे पास कैप्स का कोई मसला नहीं होता, लोअर केस लेटर और अपर केस। अगर आप पूरी ईमेल कैपिटल में भी लिख दें तो भी मसला नहीं है, अगर पूरी स्मॉल में भी लिख दें तो भी मसला नहीं है, अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दें तो भी एक्सेप्टेबल होता है। मतलब हम क्या करेंगे, अगर हमें ऐसी कंडीशन बनानी है जिसमें मल्टीपल चॉइसेस ट्रू हो सकती हैं, जैसे अगर मैं ये डालूं तो ये भी ट्रू है, और अगर मैं क्या करूं, ईमेल अगर बराबर हो जाए मेरी, किसके बराबर हो जाए, कि अगर सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ ali123@gmail.com, ये भी ट्रू हो, ये भी चल रहा है, और अगर मैं लिखूँ ये लिखूँ ईमेल इज इक्वल्स टू और सारे कैप्स में लिख दूँ, जैसे ali123@gmail.com, और अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन आ जाए तो हमारा जो बॉडी के अंदर वो खुद ही एंटर्ड हो जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, हमारा अपोजिट है, किसके अपोजिट है, ये हमारा अपोजिट है बिल्कुल एंड के ऑपरेटर के। एंड के ऑपरेटर के अंदर क्या होता था कि अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ही वो अंदर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, हम यूज करते हैं और का ऑपरेटर, जो बेसिकली ये होता है, और मैं इधर भी डाल देता हूँ। अब ये जो और का ऑपरेटर है ये बता रहा है कि अगर ईमेल के अंदर यूजर ये डालता है तो ये भी एक्सेप्टेबल है पूरी, अगर वो ये डाल दे तो ये भी एक्सेप्टेबल है, और अगर वो ऐसे डाले तो भी एक्सेप्टेबल है। तो आप क्या कर जाओ, इसकी बॉडी के अंदर आ जाओ। अब जब ऐसा काम हो जाएगा तो हम जब ईमेल एड्रेस यूजर डाल देगा तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे अब उसका पासवर्ड। मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा इफ पास बराबर हो जाए, और पास के अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे ali123 के, तो क्या आ जाए हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हो जाए हमारा h2 तक क्लोज हो जाए, और यहाँ पे आ जाए वेलकम टू वेबसाइट। लेकिन अगर पास जो है, अगर कोई शख्स गलत डाले तो क्या आ जाए, एल्स आ जाए, और उस एल्स के अंदर क्या आ जाए मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उस डॉक्यूमेंट डॉट सॉरी, और उस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या आ जाए, जैसे मैं ये इसको लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड। और लास्ट थिंग, जो हमारा फर्स्ट जो हमारा पेरेंट इफ था, अगर वो ही फॉल्स हो जाए, अगर मतलब इन तीनों कंडीशन में से कोई सा भी नहीं आता, तो वो क्या, तो हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट हो जाए, हमारे पास मैसेज आ जाए कि
नो सच ईमेल। ठीक है, अब जरा इसको वर्क करके चेक करते हैं। मैंने F5 दबाया, उसने मुझसे मांगी ईमेल एड्रेस। अब मैं ईमेल एड्रेस क्या डाल रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल ये सारी कैप्स वाली डाल देता हूँ कि ali123@gmail.com। मैं डाला ali123@gmail। ओके करा, और पासवर्ड में डाल देता हूँ मैं ali123 की तरह। तो देखें मैंने ये वाली कंडीशन डाली और पासवर्ड सही डाला, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ कि मैं ईमेल ही गलत डालता हूँ। ईमेल मैंने डाल दी ये @gmail.com। ओके करा और पासवर्ड सही डाल देता हूँ ali123। तो क्या आ रहा है, नो सच ईमेल फाउंड, मतलब हमारा जो नेस्टेड इफ है विथ और ऑपरेटर का यूज करते हुए वर्क कर रहा है। तो आई गेस वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी यहीं तक रखते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्स इफ, और लास्ट हमारी जो कंडीशन स्टेटमेंट है जो कि स्विच स्टेटमेंट है वो देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।